जय हिंद दोस्तों। हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान। लोन की ईएमआई पे नहीं करी तो होगी 7 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने लोन की ईएमआई पे नहीं कर रहे हो तो आपको भी 7 साल की जेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों ने जो मेरे मुंह से सुना है और जो थंबनेल में देखा और टाइटल में देखा है, क्या ये बात सच्ची है? क्योंकि दरअसल आज जो है काफ़ी अलग चीज़ें हुई हैं। ठीक है, आज हमने एक बैंकर से बात करी। ठीक है, अपना क्लाइंट बन के, मतलब हमने क्लाइंट के बिहाफ पे एक बैंकर से बात करी। ठीक है, उनका कॉल आया था, उन्होंने हमसे ट्रांसफर करवा दी कि सर आप बात कर लो एक बार, जरा कोई बैंकर साहब का फ़ोन आ रहा है। ठीक है, मैं कहा ठीक है बात करवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने उनसे बात करी तो उन बैंकर साहब ने मुझ पर बोला कि आप जो ईएमआई पे नहीं कर रहे हो ना अपने क्रेडिट कार्ड की फिर पर्सनल लोन की, तो आपके ऊपर 7 साल की जेल, आपको 7 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने मुझ पे ऐसा कहा कि आपको 7 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है, क्या ये सच्चाई है कि आपको 7 साल की सजा हो जाएगी? ठीक है, और वैसे ज्यादातर तो आप लोगों को पता होगा कि पर्सनल लोन में किसी प्रकार की सजा नहीं होती है, फिर जेल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें सजा हो सकती है, फिर जेल हो सकता है। जो आप लोगों ने सुना होगा ना, 420 लग जाती है, 406 लग जाती है। ये कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में लग जाती है ये मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, और क्या ये सच्चाई है कि जेल होगी होगी आपको 7 साल की, तो ये भी पूरा बता देते हैं इस वीडियो के अंदर। जो वो बैंकर साहब चिल्ला रहे थे, बता रहे थे, है नहीं है? तो उसके बाद मैंने उन बैंकर साहब को क्या जवाब दिया ये भी आप लोग जानोगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्कवर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी किसी प्रकार से कोई लोन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई दिक्कत चल रही है, आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, आपको कोई रिकवरी एजेंट फोन करके परेशान कर रहा है, आपके घर आके आपको परेशान कर रहा है, या फिर किसी प्रकार से आपको कोई लीगल नोटिस आ रहे हैं, ठीक है, आपको कोई लीगल नोटिस देके परेशान कर रहा है, ठीक है, आपको ऐसी कोई भी परेशानी है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी प्रकार का भी नोटिस आ रहा होगा तो हम उस नोटिस को कैंसिल करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार से कोई परेशान कर रहा होगा रिकवरी एजेंट, तो हम आपकी उस परेशानी रुकवा देंगे, चाहे फिर वो ऑन कॉल हो या फिर घर पे आके आपको परेशान कर रहा हो। आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पहली बात तो एक चीज जान लेनी चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को एक चीज जान लेनी चाहिए कि किसी भी प्रकार के लोन में आपको जेल नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर आप उसकी ईएमआई पे ना करें, फिर वो चाहे अनसिक्योर लोन हो या फिर सिक्योर लोन हो। देखिए, अनसिक्योर लोन का तो बैंक के पास वैसे भी कुछ नहीं है जो आप पे वो ले पाए, समझ रहे हो? अनसिक्योर है जब कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई चीज बेच ही नहीं सकते, कोई चीज कुछ कर ही नहीं सकते, किसी चीज को नीलामी नहीं कर सकते, तो परेशानी किस चीज की? ठीक है, और सिक्योर लोन में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ये जान के चलना चाहिए। आप लोगों को डराया जाता है, बहुत ज्यादा बोला जाता है कि आपको जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। आपको कभी भी किसी प्रकार से आपके ऊपर कैसी भी एफआईआर नहीं हो सकती है, चाहकर भी। ठीक है, इतना आप लोग जान लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई एफआईआर नहीं हो सकती है। जब एफआईआर नहीं होगी तो जेल नहीं होगा, समझ रहे हो? कोई क्रिमिनल केस आपके खिलाफ रजिस्टर नहीं हो सकता कुछ भी करके। अब आप लोग बोलोगे क्रिमिनल केस, लेकिन ये तो मेरे को तो डेली आते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम जेल करवा देंगे आपको, नोटिस भेजते हैं। ये फिर देखिए, लीगल जो नोटिस होते हैं वो ज्यादातर 99% लीगल नोटिस फेक होते हैं। अब आपको ये भी तो जानना पड़ेगा कि लीगल नोटिस में रियल नोटिस है कौन सा। ठीक है, कि ये रियल नोटिस है भी कि नहीं है जो ये मुझे भेज रहे हैं, फिर कुछ भी है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पे, मुझसे चेक करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर जो लीगल नोटिस है वो 99% फेक होते हैं, 1% नोटिस सेम होता है, अच्छे होता है। ठीक है, और जो 1% नोटिस है उनसे भी आपको डरने की जरूरत नहीं, उनका भी रिप्लाई लिख के कैंसिल करा जा सकता है। ठीक है, कोर्ट का समन तक अगर आपको आ जाएगा ना, सेक्शन 25 के केस के अंदर, चेक बाउंस के केस के अंदर, तो आप लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें भी अच्छे से अपना बचाव करा जा सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी खास। ठीक है, मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। सब लोगों को डर लगता है कि समन आ गया, मैं कोर्ट जाऊंगा तो क्या होगा, वहां से मुझे अरेस्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरे घबराए नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आप सबको बताता हूँ कि वो बैंकर साहब ने क्या बोला था। ठीक है, पहली बात तो ये बैंकर एक चौन्नी छाप रिकवरी एजेंट ही था एक तरीके से, और कुछ नहीं है। ये जो बैंकर या फिर आपको बहुत बड़े बड़े रिकवरी एजेंट दिखते हैं ना कि हम बैंक से, हम यहाँ से, वहां से, दरअसल इनका बैंक से कोई रोल ही नहीं होता है। मैं आप सबको बता देता हूँ, इनका बैंक से कोई रोल ही नहीं होता है। ठीक है, दरअसल ये होता है थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट। जो बैंकर भी आपके घर पे बन के आता है ना, वो भी कोई बैंक का बंदा नहीं होता है एक्चुअली में। ठीक है, वो भी एक रिलेशनशिप मैनेजर फिर कलेक्शन मैनेजर बोलते हैं, वो रखा हुआ है 10-20-25 हज़ार रुपए में, वही बस उसके काम कर रहा है और घूम रहा है। कभी उसने
इस बैंक का आईडी कार्ड लगा रखा, कभी उस बैंक का आईडी कार्ड लगा रखा, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने उस कस्टमर को डराया था कि 7 साल की आपको जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी दाल तो सच्चाई क्या थी, कस्टमर पे नहीं कर पाया था 2-3 EMI, ठीक है। तो मेरे भाई कुछ नहीं है, मेंटल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, ठीक है। मेंटल प्रेशर ऐसे क्रिएट करेंगे कि भाई साहब फोन कर दिया, तुम्हें जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा। कई बार जानते हो ये लोग करते क्या है कि आपको पुलिस बन के भी फोन करेंगे कि हम इस थाने से बात कर रहे हैं। अब इस थाने से आप कैसे समझोगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपका जो एड्रेस है उसका पिन कोड निकाल लिया, उस पिन कोड में से जो थाना होगा नजदीकी, ठीक है, जो भी आपका हेडक्वार्टर थाना, जो भी थाना होगा नजदीकी वाला, ठीक है, उसका नाम डालेंगे अपने दूसरे फोन में, वहां से जो ट्रू कॉलर है वो ले लेगा नंबर, ठीक है। आपके पास जब आएगा तो वहां पर शो होगा कि इस थाने से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप ये भी देखो, जब ट्रू कॉलर में आप लोग चेक करते हो ना, तो भी देखो उसके नीचे रेड भी बन के आ रहा है, स्कैम लिख के आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कई लोग स्कैम करते हैं। और अगर आपको भी ऐसा कोई कॉल आता है तो आप भी उस पर स्कैम करिए, ठीक है, कि भाई साहब ये स्कैम है, सीधी सी बात है। तो इसलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत, ऐसे चुन्नी छाप से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार से कोई जेल नहीं हो सकती। हाँ, ये जो 420 है, 406, 416 है, ये कब लगती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये कब लगती है, ठीक है। मान लेते हैं आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, आपने कोई अपना फर्जी आधार कार्ड, कोई फर्जी पैन कार्ड, या फिर कोई फर्जी सैलरी स्लिप, या फिर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दिया था किसी प्रकार से फर्जी। जैसे मान लेते हैं आपने कोई बैंक स्टेटमेंट फर्जी दे दिया एडिट करवा के, बैंक में आ रहे 10,000 रुपए और लिख दिया 1 करोड़ आ रहे, 10 लाख आ रहे हैं, और वेरीफाई भी हो गया, तो उस केस में जो आपका वो रहेगा, अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो आपको वैसे भी लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन वेरीफाई में भी नहीं पकड़ा गया और आपको मिल गया लोन, तो उसको जो केस है उसको 420 माना जाएगा, क्योंकि बैंक में आपने एक तरीके से धोखाधड़ी करी है, ठीक है। एक केस और आता है जब आप ECS हटा लेते हो, ठीक है। कई लोगों का मेरे पास फोन आता है कि सर मैंने ECS हटा लिया है, ठीक है, तो अब मेरे ऊपर क्या कुछ होगा। तो भाई मेरे भाई, हाँ, बैंक अगर आपने ECS हटा लिया तो आपके ऊपर 420 लगा सकती है, ठीक है। लेकिन आपको अभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ECS गलती से हटा लिया है, फिर किसी बैंक वाले के कहने पर हटा लिया, फिर गलती से खुद हटा लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रीनैच कर सकते हो। कई लोग इसका बता तो देंगे कि भाई साहब अगर हमने हटाया तो आपके ऊपर ये लग जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं आप सबको बता देता हूँ, आप लोग रीनैच कर सकते हो, आप दोबारा से उसी अकाउंट में अपना नैच लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग, क्योंकि गलती से हो गया मान लेते हैं, ठीक है, गलती से एक बार हट गया, दोबारा लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो उस केस में आपका 420 नहीं लगेगा, किसी प्रकार से आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। और किसी केस में केस रजिस्टर हो सकता है कि आपने एड्रेस चेंज कर लिया, आपने फोन नंबर चेंज कर लिया, आपने कुछ और कर लिया, नहीं। आप एड्रेस जितनी बार चाहो उतनी बार चेंज कर सकते हो, आप फोन नंबर जितनी बार चाहो उतनी बार चेंज कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप एक की जगह 10 बार अपना एड्रेस चेंज करो, आप एक की जगह 10 बार अपना फोन नंबर चेंज करो। अरे फोन नंबर बने ही है चेंज करने के लिए, एड्रेस बनी है चेंज करने के लिए। आज आप यहाँ रहते हो, कल को आपकी जॉब चेंज होगी, आप वहां रह रहे हो जाके, कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बैंक ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन भी करा जिसमें लिखा हो कि आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो प्रॉपरली इनवैलिड है। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी कहीं पर भी रहना चाहे वहां रह सकता है, ठीक है। अब तो धारा 300 वो भी हट चुकी है, क्या कहता है अपना कश्मीर वाली, मेरे को उतना याद नहीं आ रहा याद, ठीक है। धारा 370 भी हट चुकी है, तो अब क्या दिक्कत वाली बात आ रही है बताओ, ठीक है। अब तो तुम चाहो तो कश्मीर में भी रह सकते हो अपना घर लेके, है ना। अब तो तुम जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हो अपना घर लेके, तो फिर डरने वाली क्या बात है। मोदी साहब ने वो भी हटवा दिया है, तो परेशान किस लिए होना है, ठीक है। तो इसलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत, टेंशन बिल्कुल भी मत ले। अगर कोई भी चौन्नी साहब आपको डरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है कि भाई साहब हम तो आपके ऊपर केस कर देंगे, आपको जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, तो वो एक 10वीं फेल चौन्नी छाप है। आपने उसके बाप से लोन नहीं लिया, मैं फिर कहता हूँ, ठीक है। तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत। आपके ऊपर किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हो सकता। आपको खाली कोर्ट से समन आ सकते हैं, ठीक है, सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस के। अगर आपने चेक दे रखा है तो चेक के आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नैच लगा रखा है तो आपको सेक्शन 25 का आ सकता है, उसमें भी आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जाइए फर्स्ट डेट पे बेल लीजिए, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, ठीक है। कोर्ट से भी सेटलमेंट हो जाती है 10 से 20% में। कोर्ट के अंदर बकायदा हाई कोर्ट का जजमेंट है, वहां पर 10% में सेटलमेंट हो सकती है। तो इसलिए डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप वहां पर भी जाके सेटलमेंट का रास्ता ढूंढ सकते हैं। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ से आपको अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा तो वहां तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वहां सेटलमेंट कर सकते हो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। आपको कभी भी जेल नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको, लेकिन हाँ, अगर आप मेरे भाई आपको कोर्ट से समन आ रहे हैं, ठीक है, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आपको 2-3 बार समन आ चुके हैं और आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपको कस्टडी में लिया जा सकता है, ठीक है।
लेकिन उसमें भी डरने की जरूरत नहीं, आपको पुलिस आएगी, आपको लेगी, आपको वहां से भी पुलिस स्टेशन से भी जमानत ले सकते हो, तो कोई डरने वाली आपको जरूरत नहीं है, कोई भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। वैसे मेरी बात मानिए, अगर आपको कभी भी समन आता है तो फर्स्ट डेट पे जाके ही बेल ले लीजिए और परेशानी से मुक्त हो जाइए, डर से मुक्त हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आपको चल रही है, कोई परेशानी हो रही है लोन से रिलेटेड, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।